ईडी का एक्शन, सियासी टेंशन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में यह दूसरी बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है। इससे पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जेल भेजा जा चुका है। चैतन्य बघेल को शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अडानी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज दबाने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे। बघेल ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अडानी प्रोजेक्ट के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेज दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसियों की कार्रवाई लंबे समय से जारी है। वहीं अडानी के कोल प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष अगस्त में ही हरी झंडी मिली है। ऐसे में अडानी की आड़ लेकर भूपेश बघेल क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं और तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा जिस दिन विधानसभा में उठना था, उसी दिन बर्थडे बॉय पर ईडी का एक्शन संयोग है या प्रयोग? आज की चर्चा इन्हीं प्रश्नों के आसपास है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। हाँ, मैंने सुना है ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है। हाँ, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुंचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई है। नहीं, मेरा इनसे यही कहना है कि देश की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने से देश का तंत्र कमजोर होता है। नहीं, शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई? शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी है। शराब घोटाले ने शराब, उसमें क्या विषय है? वो जितने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, तो करना ही है उनको। नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, तो कोई विषय नहीं। तो देखा आपने, ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा जो है ऊंचाई पर है। और इस पूरे मुद्दे पर एक हम चर्चा करेंगे। विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं गोपाल सामंतो जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल मेरा अभिमन्यु मिश्रा जी आपसे है कि आज विधानसभा के आखिरी दिन जो है, सदन में तमनार में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठना था। कांग्रेस जो है आक्रामक नजर आ रही थी मुद्दे को लेकर। जो है, आपका कहना है कि तमनार के मुद्दा उठाना था, इसलिए यह गिरफ्तारी आज की गई है। लेकिन आपके पास कांग्रेस की एक बड़ी टीम है छत्तीसगढ़ में, जो पूरा जो है मामला संभाल सकती थी, प्रदर्शन कर सकती थी, अपनी आवाज को बुलंद कर सकती थी। ऐसे में तमनार के मुद्दे को ना उठाकर विधानसभा से बहिर्गमन करना उचित समझा आपके विधायकों ने, आपके पूर्व मंत्रियों ने, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने। ये कितना सही था? कपिल जी आपको नमस्कार, गोपाल जी को नमस्कार, शर्मा जी को नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कपिल जी कि ये कोई सहयोग नहीं है कि आज ही के दिन वो मामला उठना था और आज ही के दिन इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शराब घोटाले पे ईडी अपनी अलग जांच कर रही है और ईओडब्ल्यू अपनी अलग जांच कर रही है, दोनों के आंकड़े अलग अलग। और उसके अलावा जैसे देखिए, एक विरोध का प्रतीक बाहर गमन जो किया गया, जिस प्रकार की हमारी तैयारी थी, स्वयं भूपेश बघेल जी वहां गए भी थे और जहां तमनार में जाकर के वहां ग्रामीणों से मिल करके और पूरी जगह को देख करके वे आए भी थे और उन्हें सवाल लगाया था। तो आज कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर
चर्चा होनी थी सदन में। और आज ही के दिन उसके साथ साथ ही आज चैतन्य बघेल जी की जो उनको गिरफ्तारी की गई है, उनके बर्थडे के दिन ये सारा चीजें होना, ये कहीं ना कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि संयोग है। ये सारा का सारा ये है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का मैसेज है कि अगर आप आवाज उठाएंगे, आप अडानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, या उसे किसी भी चीज में आप अड़ंगा बनेंगे, तो आपके साथ इस प्रकार की चीजें होंगी। और जैसा कि भूपेश बघेल जी कह भी रहे थे, आज पूरे देश भर में विपक्ष नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, बस जो कि बीजेपी में आ जाते हैं उसको टारगेट नहीं करते हैं, तो उसके फिर उनके ऊपर केस लगे हुए केस भी हट जाते हैं। अभी तो मैं आजकल पेपर में पढ़ रहा था कि किसी की 10 करोड़ की संपत्ति जो ईडी ने कुर्क करके रखी थी, कोर्ट के आदेश पर उसे वापस करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें ईडी के साथ भी चल रही है। जो मैं बता रहा था, पिछले कई डिबेट में बताया है मैंने ये बात भी कि 5,500-6 हजार केसेस में से कैसे 25-50 केस भी उनके टिके नहीं है जिसमें कन्विक्शन हुआ है। उसके अलावा एक ऐसा केस है जिसमें केंद्रीय एजेंसी भी जांच कर रही है और स्टेट की एजेंसी भी जांच कर रही है। जबकि इसी तरीके का एक और मामला जब हुआ था, जब हमने एसआईटी बना करके मांग की थी झीरम घाटी के स्टेट की एजेंसी से जांच कराने की, तो क्योंकि एनआईए जांच कर चुकी थी इसलिए उसमें स्टे लग गया। लेकिन यहाँ वो परिस्थिति चल रही है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। उसके साथ साथ जो सीधी सीधी बात है, बार बार जो रेड चलती है, अभी 5 दिन की रिमांड में चैतन्य बघेल जी को भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश है, और जो कि पूरे देश भर में चल रही है। और ये भी बात है कि हमारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता और जो भी विधायक हैं, इससे डरने वाले नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और जिस प्रकार की जितना दबाने की कोशिश हमें करें, उतना निखर के हम आगे आएंगे। अभिमन्यु जी, आप कह रहे हैं कि आपने अडानी के प्रोजेक्ट का विरोध किया है, तमनार के जंगलों की कटाई का मुद्दा उठाना था, इसलिए ये गिरफ्तारी की गई है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शराब घोटाला है ये 2019 से 2022 के बीच का है। 2022 में उजागर हुआ था, और तमनार में जो अडानी को प्रोजेक्ट की हरी झंडी मिली है एनजीटी से, वो पिछले यानी कि 2024 अगस्त 2024 में मिली है। तो इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं शराब घोटाले से? शराब घोटाला 2022 का मामला 2022 में उजागर हुआ था, जो कि 2019 से 2021 के बीच का घोटाला था। तब से ये कार्रवाई चल रही है, और तमनार के जंगलों का जो मुद्दा है, ईडी जो अडानी प्रोजेक्ट आया वो अगस्त 2024 में आया। तो कैसे, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आप इसको कैसे लिंक कर रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाला तो पहले ही सामने आ चुका था। शराब घोटाला पहले आ चुका था सामने कपिल जी, वो भी मैं मान रहा हूँ, और जो कार्रवाई चल रही है उसको भी मैं मान रहा हूँ। कोर्ट को हम मानते हैं और कोर्ट में अपनी दलीलें हम पेश करेंगे, पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। लेकिन जो टाइमिंग थी, आज की ही टाइमिंग थी, सबसे बड़ा सवाल उसके ऊपर है। क्या ये कल भी हो सकता था, या ये उसके विधानसभा सत्र के बाद भी हो सकता था? आज की टाइमिंग के ऊपर सवाल है कि आज ही के दिन क्यों, और आज ही के दिन क्यों ऐसा हुआ कि उनको रोका गया विधानसभा में जब सवाल था। तो ये सारे जो समीकरण जम रहे हैं कपिल जी, उस पर सवाल है। बाकी और तो जब भूपेश बघेल जी, अभिमन्यु जी, जब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ना हम डरेंगे ना दबेंगे, डटे रहेंगे, तो उनको अपनी बात को जो है सदन में रखना चाहिए था। अगर गिरफ्तारी हुई थी, उसमें कोर्ट में पेश किया जा रहा था, कोर्ट अपना काम कर रही थी, और आपके पास बहुत बड़ी टीम थी, जो आप सदन का बहिष्कार करके आप सीधा कोर्ट पहुंच गए, तो आपको बात उठाना चाहिए ना सदन के पटल पर। कपिल जी, हमारी अपनी तैयारी थी, और उन्हीं के नेतृत्व में जो है मुद्दा उठाया जाना था, और जब उन्हीं को आज सुबह से परेशान किया जा रहा है, तो इसके विरोध में हमने बहिर्गमन किया। सरल सी बात है। चलिए जवाब लेते हैं गोपाल सामंतो साहब, बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूं। बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी कार्रवाई पे, आपकी तारीखों पर। ऐसे संयोग होते हैं तारीखों के कि वो जो तारीख है वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है। भूपेश बघेल साहब ने कहा है कि जब मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और ओएसडी के घरों पर दबिश दी, यानी कि मेरे जन्मदिन को खराब किया आपने। आज उनके बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, आज ही के दिन गिरफ्तारी की है। ये तारीखों का क्या उलटफेर, क्या खेल है गोपाल सामंतो साहब? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। पहले सभी प्रवक्ता बंधुओं को नमस्कार, शर्मा जी को भी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बहस को लेकर, पहली लाइन पे ये राजनीतिक गिरफ्तारी। अरे चैतन्य बघेल जी किस राजनीतिक पद में? विधायक है, कहीं के पार्षद है, कहीं के सांसद है, कहीं के सरपंच है। कुछ तो पद होगा तो राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जाएगी। एक मुख्यमंत्री का सुपुत्र होना कोई पद नहीं होता है। हाँ, कांग्रेस के लिए होता है। पूर्व में भी देखा गया है, अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी ने सरकार चलाई, और वर्तमान में भी देखा गया है, पिछले 1.5 साल 2 साल पहले चैतन्य बघेल सरकार चलाते हुए नजर आते थे। ये उनके लिए राजनीतिक पद है, पर ना देश के लिए और ना प्रदेश के लिए, और ना हम जो 4 लोग बैठे हैं इस मीडिया में, उनके लिए वो कोई राजनीतिक पद में रहते। दूसरी बात, क्या कांग्रेस एक चैतन्य बघेल के नाम से पीछे हट गई? अगर उनके पास सबूत होते तो क्यों उनके नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं,
बाकी उनके 34 विधायक है। चलिए मैं समझता हूं भूपेश बघेल आज पुत्र मोह में कोर्ट जा रहे होंगे, कोर्ट जाना चाहिए, पुत्र मोह को बदस्तूर जारी रखना चाहिए, लेकिन बाकी 34 विधायक भी तो थे, वो क्यों नहीं उठाए? अगर मुद्दा उठाना था तो मैं तो उसको उल्टा बोलता हूं कि उनको ये मौका चाहिए था कि ईओडब्ल्यू या ईडी की गिरफ्तारी को गलत साबित करनी है, इसलिए उन्होंने अडानी का नाम लिया, इसलिए उन्होंने हसदेव का नाम लिया। और भूपेश बघेल से कई बार मैंने आपके डिबेट में भी कहा है, 2005 में इस हसदेव प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देने वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2012 में दोबारा ग्रीन सिग्नल देने वाली और दोबारा सर्वे कराने वाली कांग्रेस की सरकार थी। तो ये छद्म रीजन लेना, ये छद्म आवरण लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करना भूपेश बघेल को बंद करना चाहिए। और उन्होंने सही बोला, ना टूटेगा ना झुकेगा, बस छत्तीसगढ़ की जनता को लूटेगा। लेकिन वो जो व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, आज छत्तीसगढ़ में केवल एक नेता है भूपेश बघेल, जो X7 में घूम रहे हैं। BMW X7 की कीमत होती है 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए के बीच में, आज उस गाड़ी में घूमते हैं। कभी लैंड रोवर में घूमते हैं। क्यों? पहले जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तो नहीं घूमते थे, बड़ा आसान लगता ये। अगर वो BMW 7 में घूमते और ऑडी में घूमते और रेंज रोवर में घूमते और आज भी वो BMW 7 सीरीज में घूमते तो बड़ा आसान लगता किसी को भी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक को, ये हजम करने में। और तब भी अगर रेंज रोवर में घूमते और आज लैंड रोवर में घूमते तो भी अच्छा लगता। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी मिल गई थी कि सीधा इनोवा से रेंज रोवर और लैंड रोवर और BMW 7 सीरीज में पहुंच गए? और एक बात बताइए, जेल में जो कैदी रहते हैं उनका भी जन्मदिन आता है, तो क्या उस दिन उनको छोड़ दिया जाता है? अरे भाई, जो आरोपी है कानूनन रूप से, उसका जन्मदिन नहीं देखा जाता है। उसका जन्मदिन देख के उसकी गिरफ्तारी नहीं होती कि आज इसका जन्मदिन है, इसको छोड़ दिया जाए। ये वीआईपी कल्चर और ये जिल्ले इलाही कल्चर जो है ना, ये केवल कांग्रेस में है। ऊपर से लेके नीचे तक के पुत्र मोह, सोनिया गांधी को राहुल गांधी का मोह, और आप तमाम नेताओं को देखिए, किसी न किसी आप हर जगह पे आप परिवारवाद और पुत्र मोह की राजनीति देखेंगे। और कोई बिल्कुल इसको नकार नहीं सकता कि जिस तरह से अमित जोगी ने अजीत जोगी की राजनीति खराब की थी, उसी तरह चैतन्य बघेल का लोभ, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो शराब घोटाले के माध्यम से हो, वही लोभ ने भूपेश बघेल की राजनीति को भी इसी तरह से करप्ट शायद अभिमन्यु मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके जवाबों का प्रतिक्रिया पर कुछ कहना चाह रहे हैं। वन्य जी, पुत्र मोह है ये, सोनिया गांधी से लेकर भूपेश बघेल जो है उसमें बंधे हुए नजर आ रहे हैं। और BMW से घूमने का जिक्र भी किया है। आखिर ये पैसे का, वो बोल रहे कि ये पैसा कहां से आया, कहीं कहीं इनडायरेक्ट वे में ये इशारा है गोपाल जी का। मुझे तो समझ में नहीं आता कपिल जी, क्या किस आभा मंडल में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बात करते हैं कि इनके यहाँ पुत्रों को पद होता है, जबकि इनके मुख्यमंत्री की जो धर्म पत्नी जी हैं वो मीडिया के सामने बोलती है कि मैं सुपर सीएम। तो सुपर सीएम का पद इन लोगों ने मनोनीत करके रखा है अपनी पार्टी में, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। उसके बाद बात कर रहे थे कि भूपेश बघेल जी ये कार कहाँ से खरीद रहे हैं, वो कार कहाँ से खरीद रहे हैं। भाई, अपने नाम से खरीदी है, आप वकील आदमी है, आप लगा दीजिए, आपको सवाल पूछ लीजिए। और दूसरी बात, भूपेश बघेल जी पूर्व से ही एक बड़े किसान, उनकी जो आय का साधन, मुख्य साधन खेती है, और उनके पास जो खेत वगैरह हैं, इस साधन से वो सब सारी गाड़ियां जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है, तो खुलेआम वो घूम रहे हैं, उनके नाम से गाड़ी है, चुनौती दे रहे हैं गोपाल सामंत साहब। भूपेश बघेल कितने बड़े किसान है, मैं इसी डिबेट में साबित कर देता हूँ। भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 9 हेलीपैड बनवाए थे। देखिए, सुन लीजिए, आपके में अगर हिम्मत है ना, सुन लीजिए, और हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। मैं सबूत बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में 9 हेलीपैड बनवाए, अपने घर के पास हेलीपैड बनवाए, अपने खेत में हेलीपैड, अपने खेत के सामने हेलीपैड बनवाए, मोतीपुर में हेलीपैड बनवाए, और भिलाई 3 के अपने कैंप कार्यालय में हेलीपैड बनवाए। किसके पैसे से हेलीपैड बनी? अरे जो करना है कर ही तो रहे हैं, फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? जब केस कर रहे हैं, जब पुलिस पकड़ी है तो दर्द क्यों हो रहा है? या तो आप बोलिए कि आपको दर्द होना नहीं चाहिए, या तो आप बोलिए केस करना चाहिए। हम केस किए हैं, बिल्कुल सही काम किए। देखिए, झूठे प्रवक्ता की बात नहीं है। आपको आप एक बार सर्च करके देख लीजिए, 9 हेलीपैड बने,
सबूत सबूत दिखाने है, बात मैं तो करें। दे रहा हूँ ना, आप तो दे अभी रहे, सुन दिखाओ, तो लीजिए, अभी आप दिखाओ, सुन तो लीजिए, दिखाओ ना तो, सुन तो लीजिए, दिखाओ ना तो, सुन तो लीजिए, दिखाइए, पहले सुनना दिखाइए, सीखिए। आप सबूत अभी दिखाइए। अभी अभी इसी डिबेट अभी में झूठ बोल के आप निकल जाएंगे और आप सब सबूत झूठ दिखाएंगे। बोलना भाजपा झूठ का बोल काम के तो नहीं निकल है, जाएंगे। ये कांग्रेस का काम है। भारतीय तभी जनता ईडी पार्टी का आपके ही घर काम पहुंची है, बोलना है। तभी हर बिट्टू चीज में बघेल अंदर झूठ, है, तभी आपको दर्द हो रहा चलिए है। गोपाल जी, आपने बोला ना, अभिमन्यु जी, गोपाल जी, आपने अभिमन्यु, बोला दोनों ही ना, आप राष्ट्रीय पार्टी के लिए प्रवक्ता हैं। इस चर्चा को सार्थक बनाएं, सरल बनाएं। प्लीज गोपाल जी और अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, गोपाल जी, प्लीज किस प्लीज पद पर प्लीज बिट्टू बघेल है, किस पद पर चैतन्य बघेल है, आप प्लीज खुलासा प्लीज करिए। गोपाल जी, कैसे राजनीतिक गिरफ्तारी गोपाल हुई जी, आप अभिमन्यु जी, बताइए। प्लीज आप हमारे सबूत साथ दिखाइए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, उनको भी हम सुन लेते हैं। गोपाल जी, अभिमन्यु जी, प्लीज अरे आप गोपाल जी, चैतन्य बघेल का क्या पद है कांग्रेस में, बताइए। 11 करोड़ गोपाल जी, गोपाल जी, प्लीज अभिमन्यु जी, प्लीज प्लीज मुझे अपनी भूमिका अदा करने देंगे, नहीं करने देंगे? प्लीज अभिमन्यु जी, गोपाल जी, प्लीज प्लीज निवेदन है मेरा। अभिमन्यु जी, गोपाल जी, प्लीज प्लीज इस चर्चा को सार्थक बनाएं। प्लीज गोपाल जी, गोपाल जी, अभिमन्यु जी, प्लीज दोनों से करबद्ध निवेदन है, चर्चा को सार्थक बनाएं। क्या मैसेज जा रहा है छत्तीसगढ़ में? प्लीज गोपाल जी, प्लीज सीधा रुक करेंगे के शर्मा साहब का। शर्मा जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सियासत हो रही है गिरफ्तारी को लेकर, कहा जा रहा है तारीख, आज बर्थडे था, आज चैतन्य के बर्थडे पर उनको गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है, बीजेपी कह रही है कि ये मात्र संयोग है। इसको क्या बोले, संयोग बोले, प्रयोग बोले, या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बोले, जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण आ रही है कि जो चैतन्य बघेल है किसी राजनीतिक पद में नहीं है, कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं, ये बात आ रही है। अब जब किसी पद में नहीं है तो लिंक कैसे हुआ शराब घोटाले से? अभी तक बात आ रही थी कवासी लखमा प्रमुख है, उनको राशि मिलती रही 2 करोड़ रुपए प्रति माह, और उसके बाद जो 32 का 32 महीने तो 72 करोड़ रुपए उनको मिला करके बात है। गंभीर मामला है, आबकारी मंत्री थे, हो सकता है सभी कागजातों में उनके साइन हो, उनके रिकॉर्ड हो, ये कोर्ट का मामला है। दूसरी बात आती है कि इससे ऊपर यदि पैसा जाता होगा तो इसमें क्या मुख्यमंत्री की संलिप्तता की बात आती है? तो इसमें चैतन्य बघेल कहां से शामिल हो रहे हैं, इनको लिंक कैसे किया जा रहा है? क्या एक माध्यम के रूप में चैतन्य बघेल हैं? अभी तक के जो चालान पुटअप हुआ, ईडी ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें तमाम अधिकारी कर्मचारियों के नाम शामिल है, लेकिन चैतन्य बघेल का नाम अब तक नहीं आया है। आज सरकारी एजेंसी के माध्यम से, एएनआई के माध्यम से कह सकते हैं कि ये बात सामने आई कि शराब घोटाले को लेकर छापा है। अभी जो बात आ रही है, 5 दिन के लिए 22 तारीख तक चैतन्य बघेल ईडी के रिमांड में रहेंगे और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। अब इस 5 दिनों की पूछताछ में क्या जानकारी मिलती है चैतन्य बघेल को लेकर, अभी तो ये नहीं कह सकता है कि उनको किस माध्यम से यदि पैसा मिला है, कैसे उसका उपयोग हुआ, ये पूरी तरह अंधेरे में। बात आती है समय को लेकर, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है कि किस दिन आज विधानसभा में मामला जो उठने वाला उसकी बात करें, या कवासी लखमा के यहाँ छापा की बात आती है तो सड़क घोटाले का मामला उठाने के दिन होता है, या भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन होता है, या चुनाव के पहले होता है। यह समय को लेकर बात अलग राजनीतिक लाभ हानि की हो सकती है। जनता ये जानना चाहती है क्या शराब घोटाला हुआ है, और शराब घोटाला हुआ है उसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आपने गिरफ्तार किया है, आपके कितने सबूत हैं, ये कोर्ट का मामला। लेकिन इससे ऊपर भी लोग शामिल हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के बड़े सवाल के में इसमें चैतन्य बघेल कहां से आ गए बीच में, ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से सबूत सामने आते, कौन इनको पैसा दिया, इसका क्या उपयोग हुआ, ये देखने वाली बात है। दूसरा चीज आप बोले कि इसमें समय का तो है ही है कि इसमें आज के समय जो कुछ हो रहा है, जो पेड़ कटाई का जो मामला चल रहा है, भूपेश बघेल वहां गए, आक्रामक तेवर के नेता हैं और भाजपा के टारगेट में भूपेश बघेल है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो उनके आवाज उठाते रहे हैं, बुलंद जिस ढंग से आप कहें, अभी जो विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाने के बाद उन्होंने चंद्रन दास महंत को लेकर जो कांग्रेस ने मीटिंग में कही है, जो असर अभी देखने को मिला, तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन इसमें चैतन्य बघेल की भूमिका क्या थी, ये अभी अंधेरे में स्पष्ट नहीं है। लेकिन शर्मा साहब, जो ईडी कह रही है, ईडी का कहना यह है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, धन शोधन अधिनियम के तहत जो है ये गिरफ्तारी की गई है। साथ ही वो कह रहे हैं कि एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था जिसमें एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, चैतन्य बघेल और साथ ही अनवर ढेवर जो है मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे थे, जिसमें डिस्ट्रोलिंग कंपनी भी इन्वॉल्व थी कमीशन खोरी को लेकर, जो है इस तरीके का ईडी का कहना है। क्या माने कि जांच का विषय है, इतनी जल्दबाजी कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से जांच का होता है। इनका नाम जो शामिल हुआ कैसे जगह है, ये चीज तो स्पष्ट नहीं कि आप न बता पा रहे हैं, ना ईडी बता पाएगा, ना हम बता पाएंगे कि किस ढंग से चैतन्य बघेल को पैसा मिला, उस राशि का उपयोग कैसे हुआ, क्या एफएल लाइसेंस धारी जो थे उनमें जो शामिल थे उन लोगों ने दिया, कि सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्री के घर के से यहाँ तक पहुंचे चैतन्य तक, ये किस ढंग
भ्रष्टाचार आम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए। ईडी जांच कर रही है और भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट कहा है कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से विधानसभा को छोड़ के सीधा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पहुंचे थे अदालत परिसर में, तो ये गंभीर मामला है। इस विषय को लेकर हड़बड़ी या राजनीतिक लाभ हानि अपनी जगह भी, छत्तीसगढ़ में चुनाव तो है नहीं, लेकिन जो यदि भ्रष्टाचार जो 2100 करोड़ का था, यदि 3200 करोड़ तक यदि पहुंच गया है, अधिकारी में पहुंच नहीं रहे ईडी की पूछताछ के लिए, एसीबी की जांच के लिए उनके सामने नहीं जा रहे, उनको निलंबित किया जा रहा है 88 तो गंभीर मामला है। और पूरे मामले को लेकर एक बड़ा नाम आया, चौंकाने वाला नाम आया जा सकता है। तो क्योंकि अब इससे पहले ईडी गई थी, 2 बार ईडी, फिर सीबीआई, ये 3 बार, तीसरी बार ये पहुंची है। तो इसमें किस ढंग से कार्रवाई, क्या मिला? जो 33 लाख रुपए मिला था उसके अतिरिक्त और कुछ कागजात है क्या? जो मोबाइल जब्त हुआ उसमें क्या मिला है? ये बहुत सारी बातें हैं। ईडी को खुलासा कब करती है, जांच का इंतजार करना होगा हमें, पारदर्शिता, ये इंतजार करना होगा। और चलिए 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा अभिमन्यु जी आपसे। गोपाल सामंत जी आपसे, समय का अभाव है चूंकि हमारे पास 1 मिनट का समय है। अभिमन्यु जी, आगे की क्या स्ट्रेटजी है? बैठक बुलाई है भूपेश बघेल ने बंगले पर, इस बैठक में क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी? बिल्कुल आगे की रणनीति तय की जाएगी। और जैसा कि के शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि टाइमिंग का मामला है। पिछली बार पुल का मामला उठाया था जो बिना टेंडर के बन रहा था, तो उसमें लखमा जी को गिरफ्तार किया गया। आज ये वाली कार्रवाई की बात हुई, तो देखिए हमारी रणनीति लगातार बनेगी, हम इस पे कहीं टूटने वाले नहीं है, जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा। और इस सरकार को जो है जनता भी सरकार से त्रस्त है, और इसके खिलाफ जो मुद्दे उठाने हैं वो हम उठाते रहेंगे। इस प्रकार के प्रहार से हम डरने वाले नहीं। चलिए गोपाल जी, आपको भी 30 सेकंड समय चूंकि मैं आपसे चाहूंगा कि क्या जिस तरीके से अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा पर पहले जांच की बात आई थी, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो जो उन पर कार्रवाई टल गई हैं, तो क्या ऐसा भूपेश बघेल के साथ भी किया जा रहा है? क्या अपनी तरफ खींचने की कवायद, जैसा कि अभिमन्यु मिश्रा जी ने भी पहले वक्तव्य में कहा था? खींचना चाहता है और न भूपेश बघेल का वो कोई क्रेज बचा है कि उसको कोई खींच के किसी को राजनीतिक लाभ होगा। एक करप्ट, पूर्णतः करप्ट, 5-5, 10-10 बड़े घोटालों में लिप्त, संलिप्त व्यक्ति को राजनीतिक रूप से तो कोई भी अपने जगह स्थान नहीं देगा। और दूसरी बात, पुत्र मोह में पूरे के पूरे कांग्रेस को वो ताक पर रख के, कांग्रेस की राजनीति को ताक पर रख दिए हैं। और पुत्र मोह में आज देखिए, कोई अगर विधायक है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य गणतंत्र के प्रति होता है, उसके लोगों के प्रति होता है। ना केवल उन्होंने अपना विधानसभा छोड़ के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा, बल्कि पूरे के पूरे कांग्रेस के विधायकों को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर एक बात पूछना चाहूंगा कि जब रेड पड़ती है तो उसके परिवार के सब मिलने से कोई ताक पर रख दिया और कांग्रेस की राजनीति को ताक पर रख दिया। चलिए माफी चाहूंगा अभिमन्यु जी, समय का अभाव है। गोपाल जी आपसे भी समझ चाहूंगा, समय का अभाव है। और के शर्मा साहब आपसे भी, आप हमारे चर्चा का हिस्सा बने। के शर्मा साहब आपका, अभिमन्यु मिश्रा जी आपका साथी, गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी को लेकर जो है, शराब घोटाले को लेकर लगातार जो है एक्शन पे एक्शन सामने आ रहा है। पहले इस पूरे मामले को लेकर जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में है। और अब जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उनके बर्थडे के दिन की गई है, जो कि अब सियासी घमासान बन चुका है। शाम को बैठक भी हो रही है भूपेश बघेल के बंगले पर। देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो है 5 दिन की रिमांड के बाद जो है ईडी क्या कुछ सबूत जो है पेश कर पाती है चैतन्य बघेल के खिलाफ कोर्ट में या नहीं। इन सभी बातों पर जो है सबकी नजर रहेगी। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।